वो कहला रहा है मेरे पास रॉ डेटा। अब मैं अगर उसको देखूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 33 नंबर, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 33 नंबर आए होंगे, ठीक है, या 14 मार्क्स आए होंगे या 55 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। क्योंकि 150 बच्चे हैं और मेरी जो स्कोरिंग रेंज है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर कर सकते हैं 100 और कम से कम वो स्कोर कर सकते हैं 0, ठीक है। तो अगर सब ने एक एक वैल्यू भी ली है तो 50 एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं उनमें 50 बच्चों की वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। क्यों? आप स्कोर ही नहीं कर सकते 100 से ऊपर, आप टोटल जितने मर्जी हो, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा होगा ऑब्वियसली वो अननेसेसरी है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगी कि पहले तो मैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी, ठीक है। उस अरेंजमेंट का मुझे फायदा क्या होगा कि मेरे पास एक तरतीब से डेटा आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि 19 नंबर कितने स्टूडेंट्स के थे, फिर उससे बढ़ के और कितने किसके थे। इस तरह से हम आगे आगे प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक हो गया। अब क्या है, अगर तो मैंने डेटा को जनरेट किया है छोटे कम नंबर से ज्यादा नंबर की तरफ, तो वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैंने इसको अरेंज किया है लार्जर वैल्यूज से स्मॉलर वैल्यूज की तरफ, तो फिर ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, अभी हम उस पर भी आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसकी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसकी रिवीजन चाहिए आपको, मैं दोबारा दोहरा दूं? नो आंसर? नो मैम। अच्छा चलें, फिर मुझे बताएं सैंपल क्या होगा। मैम एक बहुत बड़े डाटा में से जो हम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए करना, या मुश्किल ही है हमारे लिए करना। लाइक अगर हम एग्जांपल दें, पूरे कॉलेज में अगर हमें फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट से कुछ पता करना है, तो अब हम जी। हर एक किसी के पास नहीं जाएंगे, तो हम उनमें से कुछ उठा लेंगे। अगर मतलब 10 हमें मिले ना, तो उसमें से हम एक या दो बच्चों से पूछ लेंगे। कहीं पर हम वहां पर अगर 20-25 खड़े हो, वहां पर हम 3-4 लोगों से पूछ लेंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा हम लोगों से पूछ रहे थे ना, वो सैंपल कहलाता है। शाबाश। अच्छा ये बताइए कि स्टैट्स जो है वो किस पे बेस करती है? अच्छा दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो आपने कहा ना ये सैंपल कहलाता है, सैंपल को निकाला कहाँ से जाता है ये तो बताएं। पॉपुलेशन में से। शाबाश। स्टैट्स जो है वो पॉपुलेशन पे बेस करती है या फिर वो सैंपल पे बेस करती है, बताएं सैंपल। जरा। शाबाश। मेनली स्टैट्स जो है वो सैंपल पे बेस करती है, लेकिन स्टैट्स का एक पोर्शन है जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ नहीं सकते, वो स्टैट वाले पढ़ते हैं, वो पॉपुलेशन पे भी बेस करता है। ऐसा नहीं है कि स्टैट पॉपुलेशन स्टडी कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती या उसकी डोमेन में नहीं आता, असल में ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टैट्स जो है बेसिकली सैंपल से ही निकला है और स्टैटिस्टिक्स उस पर लगती है। कहते हैं ना स्टैट्स इस पे इम्प्लीमेंट की है हमने, एडमिनिस्टर की है इस पे स्टैट्स, यानी कि सैंपल पे की है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर पॉपुलेशन की रिफ्लेक्शन है, जैसे स्टैट सैंपल की रिफ्लेक्शन है, इसी तरह से पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स अगर इस्तेमाल की जाए तो वो पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, कि आप कह रहे हो कि ये होती ही सैंपल पे है, तो फिर आप उसे बता सकते हैं कि बेसिकली पॉपुलेशन पे जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल पे होती है और हम सैंपल पे इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हमारी इस्तात में ही नहीं है पूरी पॉपुलेशन को अप्रोच करना, एक एक पर्सन से पूरी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके उससे कह लो कि एक्सट्रैक्ट आउट करना इंफॉर्मेशन हमारे कैपेसिटी में नहीं आता। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सैंपल को डील करते हैं, ठीक। हमारी जो इस वक्त स्टेज है, हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है इंटरमीडिएट का, उसमें जो हमें सैंपल लेने का तरीका बता रहा है ना, वो सिर्फ इतना बता रहा है, बताता है कि आपने वो सैंपल लेना है जो कि आपकी रिसर्च के हवाले से हो। मसलन
आपने सोचा सवाल ये कि आप देखें इंटरमीडिएट की जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा कलर पसंद है, आजकल उनका कौन सा फेवरेट कलर जा रहा है, तो उसमें कलर्स की वेरिएशन आप दे के उनसे सवाल पूछ लेंगे। लेकिन अगर ये सवाल आप जाके किसी टीचर से पूछती हैं, और किसी एक से नहीं कई टीचर से पूछ लेती हैं और उसको अपने उसमें सैंपल में डाल लेती हैं और कहती हैं ये देखें जी इंटरमीडिएट की टीचर्स थी तो मैंने उनसे भी पूछ लिया, तो ये हमें कहता है कि सैंपल आपने उसी से लेना है जिसके लिए आपने सवाल बनाया। मसलन अगर आपने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल बनाया है तो सिर्फ वही जवाब देंगी तो वो आपका सैंपल होगा। अगर आपने उसमें किसी और चीज को बीच में डाल लिया, जैसे टीचर्स क्या है, एज में भी बड़ी हैं उन बच्चियों से जो कि इंटरमीडिएट में है, कुछ तो बहुत ही बड़ी होंगी, कुछ टीचर्स जो हैं उनकी कह लो कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसलिए अगर इस डाटा के अंदर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के डाटा के अंदर उन टीचर्स का डाटा भी डाल दिया जाए तो क्या हुआ, ये जवाब ठीक नहीं है। अगर आपने अपनी टारगेट पॉपुलेशन से ही या सैंपल से डाटा नहीं लिया और उसके अंदर और डाटा डाल लिया है, मर्ज कर लिया है, तो वो क्या कर रहा है, आपके डाटा को खराब कर रहा है। तो सैंपल लेने का फिलहाल आपकी स्टेज पे जो जरूरी चीज है याद रखने की वो ये है कि सैंपल आपने उसी से लेना है जिससे सवाल किया गया हो। मसलन आपने एक सवालनामा बनाया सोशल एंजाइटी पे, मुझे लोगों के एक टीनेजर को नए लोगों से मिलते हुए कितनी कोफ या क्या आवाजारी उठानी पड़ती है, ठीक है, इस तरह के सवाल थे उस सवालनामे में, जिसको आप कह सकते हैं सोशल एंजाइटी का सवालनामा, कि कितनी सोशली वो एंशियस फील करते हैं। तो ऑब्वियसली आप ये डाटा किसी बड़ी उम्र के लोगों से या छोटी उम्र के बच्चों से नहीं ले सकते, टीनेजर से कम से नहीं ले सकते और टीनेजर से ऊपर की एज वाले लोगों से नहीं ले सकते, अदरवाइज ओपिनियन जो है वो सही रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। जब आप बड़ी Yes. स्टेज हाँ, जब आप बड़ी स्टेजेस पे जाएंगे तो फिर वो आपको इसकी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ाएंगे और बताएंगे कि सैंपल कैसे लिया जाता है, किस तरह की सिचुएशन में कहाँ से कैसे कौन सा सैंपल लेना होता है, सैंपल की कितनी टाइप्स होती हैं, जब आप रिसर्च बनाते हैं डिजाइन करते हैं तो उस वक्त आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सैंपल चाहिए होगा, कौन सा वाला सैंपल लेने का तरीका रिसर्च में बड़ा पसंद किया जाता है और कौन से वाला गुजारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं हमने 2 टाइप पढ़ी थी डाटा की, वो कौन कौन सी थी? जी जी बताइए, कोई नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी। जी अबीरा। प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा प्राइमरी और एंड सेकेंडरी। अच्छा चलें, बताएं मुझे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? हाँ जी। मैम वो डाटा जो हाँ हाँ हम इंडिविजुअली खुद से कलेक्ट करते हैं, हम एक कहीं हम खुद से कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वो होता है जो किसी और ने पहले भी किया होता है और हम अगेन वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, प्राइमरी आपने बिल्कुल ठीक बताया। प्राइमरी डाटा वो होता है जो आप अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से या जहां से भी आप खुद कलेक्ट कर रहे होते हैं और आपने उस पर रिसर्च करनी होती है। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा वो होता है जो आप किसी और के लिए कलेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्ट आप कर रहे होते हैं और इस्तेमाल किसी और ने करना होता है। जैसे इसके लिए हमने एग्जांपल ली थी कि प्राइमरी डाटा क्या है कि LCWU बोन फायर के मुतालिक राय लेना चाहता है अपनी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स से, ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी डाटा। लेकिन वही डाटा HEC उससे ले लेती है और कहती है कि मैं इस पे रिसर्च करूंगी, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उसको सिर्फ डाटा फराहम किया है, तो वो क्या बन गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा। टैबुलेशन ऑफ डाटा के लिए मैं हमें क्लास इंटरवल का पता
पता होना चाहिए, क्लास लिमिट का पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी तो हम खुद जनरेट करते हैं ना, क्लास इंटरवल भी हम खुद जनरेट करते हैं। और दो चीजें और क्या है? एक क्लास लिमिट, रॉ डेटा, जिस तरह आपको ये मैंने रॉ डेटा लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अब आप निकालें अपना जरा रॉ डेटा जो आपने अरेंज किया था और इसको इसके साथ असेंडिंग ऑर्डर में मैच करें। क्या ये ऐसा ही दिख रहा था आपका? क्रॉस चेक करो। आगे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है ना, तो यहीं पे अगर मिस्टेक आती है, कोई फर्ज किया आपसे कोई वैल्यू मिस हो गई है, मसलन जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 68 जो है वो कितनी सारी बार आया, ठीक है, मैम सबसे ज्यादा 75 आया हुआ है इसमें, 75 भी कई बार आया हुआ है। तो ये क्या हुआ? 7 मरतबा। हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या बता रहा है कि हमसे चांसेस है मिस होने के, कि यहाँ पे तो आपकी सीरीज जो है वो आपको बता रही है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। हो सकता है मैंने 4 टाइम्स लिख दिया हो या 6 टाइम लिख दिया हो। अगर मैंने एक भी मिस कर दिया है ना, तो इसका मतलब क्या तो हुआ कि सारा आई हैव कुछ डन ए मिस्टेक, और यहाँ से ये पूरा आगे से ये गड़बड़ हो जाएगी, ये आगे सारा आप हमारे रिजल्ट्स तक मामला खराब जाएगा। अच्छा, इसकी क्रॉस चेक करने का तरीका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप एक्सक्यूज मी इसमें मैम, जी मैम जो एक नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है वो आपने जितनी दफा आ रहा है उतनी दफा क्यों लिखा है? उतनी दफा इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये असेंडिंग ऑर्डर है। मसलन देखें, कम से ज्यादा की तरफ 51 53 57 59 60 62 टाइम्स आया, तो मैंने उसको 2 टाइम्स लिख दिया, क्योंकि ओके ये रॉ डेटा है, इसको मैंने अभी सिर्फ अरेंज किया है, यानी कि इसको मैंने सिर्फ सीधा किया है। मुझे पता होना चाहिए, अब ये मुझे क्लियरली बताएगा 61 3 टाइम्स आ रहा है, 62 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 63 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। अब है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसकी अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने कर ली, ठीक है। आगे देखें तो इसको मैं जब ग्रुप डेटा में लेके जाती हूँ, तो फिर मैं उसके आगे इस तरह से फ्रीक्वेंसीज डालती हूँ। मसलन अगर मैं इस डेटा को, ये प्रीवियस वाले असेंडिंग ऑर्डर को देखूं, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास है 51, 51 और सबसे मैक्सिमम है 98। हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू जो है 94 है। अब आप क्या करें, 94 98 98 है जी मेरे मैम, पास। 98 है मैक्सिमम। एक सेकेंड, ये देखिए लास्ट पे सॉरी मेरी स्क्रीन कवर्ड थी, मुझे नजर नहीं आ रही। 98, तो हम फर्ज करते हैं कि आप 98 को माइनस करें 51 से, कितना बचा? 47। 47। 47 का मतलब ये हुआ कि अब जितने मैंने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं वो कम से कम 5 पॉइंट्स के हो, यानी कि वो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 5 पॉइंट्स के हो, मैं 10 के भी रख सकती हूँ, लेकिन जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो 50 मुझे रखनी होगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली मुझे 100 रखनी होगी, ठीक है, ताकि मेरी जो क्लासेस हैं वो बड़ी नीट एंड क्लियर सी बन जाए। 10 पॉइंट्स का भी अगर मैं रखती हूँ तो 50 टू 59 तक आने वाले जितने इंडिविजुअल्स होंगे ना, उन सब की फ्रीक्वेंसी मैं उसमें ही काउंट करूंगी, यानी कि 51 वाला भी उसी ग्रुप में चला जाएगा, 53 भी उसी में चला जाएगा, 59 तक वहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट मेरी क्लास शुरू हो जाएगी 60 टू 70। अब जितनी टेलीज हैं वो मैं 60 टू 70 जितनी आ रही हैं, यहाँ पे आप देखें, ये सारी मैं उस एक ग्रुप में डालूंगी जैसे ये यहाँ पे डली हुई है, यानी कि 10 से 15 तक की जितने लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें स्कोर कर रहे हैं वो 4 हैं, तो मैंने उसके आगे 4 लिख दिया कि 4 लोग हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं। ये 15 टू 20 वाले जितने हैं वो जितने इंडिविजुअल्स हैं उसके आगे मैं मार्क कर लूंगी, ठीक है। असल में जब मैं इसको इस टेबल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने रॉ डेटा को ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के 2 तरीके हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक कॉन्टिन्यूस तरीका है और एक डिस्क्रीट तरीका है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस तरीका इस्तेमाल करें। अब आप सोचते होंगे 15 अगर आए तो मैं यहाँ डालूं या यहाँ डालूं, है ना। होता क्या है कि यूजुअली इसको डिवाइड कर लिया जाता है। आगे जब हम आगे इसको और रिफाइन वे में पढ़ेंगे ना, जब हम मीन मीडियम मॉड की तरफ जाएंगे, जब हमें एक्चुअली इस बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी,
तो हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि 15.1 सॉरी 15.5 फिर 15.6